बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और हरी प्याज से इसे गार्निश कर देंगे। जी, आज मैं आपसे चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पास्ता का पैक तकरीबन 350 ग्राम है। इसमें से हाफ को हम इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन के 2 बड़े पीसेस ले लिए हैं। इस तरह से इसके सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे बारीक कटिंग कर लेंगे। इसी तरह दूसरे लहसुन के पीस को भी कटिंग कर लेंगे। चलिए, ये तो कटिंग हो गया। इसके साथ ही हरी प्याज को कटिंग कर लेते हैं। हरी प्याज के सब्ज और सफ़ेद दोनों हिस्सों को हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इन्हें कटिंग करते हैं। इसके साथ ही इसे सेंटर से कट लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और टाइम की भी बचत होगी। जिसके साथ ही बारीक वाली 3 हरी मिर्ची ले लेंगे। ये जायके में बहुत तेज़ होती हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को उतार देंगे। सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे। इसे भी बारीक कटिंग कर लेंगे। चलिए, इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। हीट को मीडियम लो ही रखेंगे। इसमें तकरीबन 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल की मिकदार प्लीज़ ज़्यादा ना डालिएगा। इसके साथ ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन इसमें शामिल कर देंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। जी, तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही लाइट गोल्डन कलर में आ गया। इसके साथ ही इसमें हरी प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हीट को लो कर देते हैं। इसके साथ ही चिकन को कटिंग कर लेते हैं। चिकन तकरीबन 200 ग्राम की मिकदार में है। इसे सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सेंटर से कट लगा लेंगे। इस तरह से इसे क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। इसके साथ ही प्याज को चेक कर लेते हैं। हीट को बिल्कुल लो किया हुआ था। इसमें चिकन को भी शामिल कर देते हैं। इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसका रंग चेंज हो जाए। साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और साथ ही गाजर और शिमला मिर्च को कटिंग कर लेते हैं। गाजर के इस हिस्से को अलग कर लेंगे। इसका छिलका उतार लेते हैं। गाजर के इसी तरह लंबाई में पीसेस कटिंग कर लेंगे। इसे हमें कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। गाजर के सब स्ट्रिप्स को इस तरह लेंथ वाइज रख लेंगे लंबाई के रूप में और इसे कटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत आसानी से कटिंग हो गई है। चिकन को भी एक नज़र देख लेते हैं। हीट को बिल्कुल लो किया हुआ था। लेकिन चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। इसके साथ इसमें गाजर को भी शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही शिमला मिर्च को भी कटिंग करते हैं। शिमला मिर्च के सेंटर वाले हिस्से को इस तरह से राउंड कट करके निकाल देंगे। दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इसमें से हाफ को हम इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद हिस्से को निकाल देंगे।
शिमला मिर्च को इस तरह से रखेंगे, सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे एक ही टाइम में दोनों पीसेस कटिंग हो जाएंगे और काम भी जल्दी से निपट जाएगा। शिमला मिर्च के कटे हुए पीसेस को भी इसमें शामिल कर देते हैं। हीट को मीडियम कर दिया है। इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ ही इसमें सॉसेस ऐड करते हैं। हीट को लो कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स और चिकन जलने ना पाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जले का जायका आया तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच, चिली सॉस 3 खाने वाले चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने वाला चम्मच। अगर आपके पास नींबू का रस है तो वो भी आप 1 खाने वाला चम्मच इसकी जगह शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस और सॉसेस के अंदर भी नमक होता है, सो नमक मैं सिर्फ सब्जियों और चिकन के हिसाब से इसमें शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें जाएगा, क्योंकि पास्ता को बॉयल करते हुए हम अलग से नमक शामिल करेंगे, इसलिए इस स्टेज पे हम नमक एहतियात से शामिल करेंगे ताकि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। इसके साथ ही सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च को फ्रेश ग्राइंड करेंगे, उसी से जायका इसमें आएगा। काली मिर्च 1 चाय की चम्मच भर के लिए है। इसके साथ ही सफ़ेद मिर्च आधी चाय की चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 चाय की चम्मच आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेश ग्राइंड सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च के पाउडर को भी इसमें शामिल करेंगे। इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मिक्स हर्ब्स इसमें आधी चाय की चम्मच शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो या थाइम कुछ भी है आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बोटी का साइज़ बहुत ही छोटा है, सो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे ताकि सब मसालों का फ्लेवर सब्ज़ी और गोश्त में चला जाए। जी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए। इसके साथ ही इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। हीट को बिल्कुल लो करते हैं और साथ ही दूसरे स्टोव पे पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। जी दूसरे पैन में 100 ml पानी शामिल करेंगे। तकरीबन ये 5 कप की मिकदार में है। जी सबसे पहले इसमें 1 चाय की चम्मच इस तरह से भर के नमक शामिल करेंगे। देखिए बिल्कुल भर के लिया है। पानी तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट के करीब है। इस स्टेज पे इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। इसे एक दफ़ा इस तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक का फ्लेवर सब पास्ता में यकसां चला जाए। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, लेकिन हीट को हम कम नहीं करेंगे। इसी हीट पे लगातार पकाएंगे क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत ही करीब है, ताकि झटपट से बन जाए। जी जब तक सवैयाँ गलती हैं इसके साथ ही चिकन को चेक कर लेते हैं। जिस तरह चावल को दम लगाते बिल्कुल लो हीट रखते हैं, तो इस तरह से हीट की हुई थी। इसे चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। इसके साथ ही हीट को ऑफ़ कर देते हैं। जब तक पास्ता हम ड्रेन करते हैं हीट को ऑफ ही रखेंगे। पास्ता को बॉयल होने से लेके अभी तक तकरीबन 6 मिनट हुए हैं। इसके साथ ही हीट को ऑफ़ कर देते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जिस तरह चावल को हम हाफ करनी रखते हैं इसी तरह इसे भी रखेंगे। ये बहुत सख्त गर्म है। ये देखिए ये टूट तो रही है लेकिन ये थोड़ा सख्त है। बस इस तरह से इसे होना चाहिए। इसे छान लेंगे। जी देखिए इस कंडीशन में है, यानी बहुत ही खिला खिला सा है। चिकन और वेजिटेबल्स को दोबारा से ढक्कन से कवर कर दिया था ताकि हीट इसके अंदर ही रहे। इसमें पास्ता सवैयों को शामिल कर देंगे। इन्हें हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बस एक दफ़ा इन सबको मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। हम इसे दम लगाएंगे ताकि स्टीम अच्छी तरह बने। ढक्कन से कवर कर देंगे। एल्युमिनियम फॉइल की एक पट्टी ली है, इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और इसकी सुराख में डाल देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना आए और दम बहुत अच्छी तरह आए।
1 मिनट के लिए हीट को मीडियम रखेंगे ताकि इसके अंदर खूब अच्छी तरह स्टीम बन जाए, भाप बन जाए। उसके बाद हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें, जिस तरह चावल को दम देते हैं बिल्कुल कम हीट रखते हैं, इसी तरह इसकी बिल्कुल कम आंच रखेंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पास्ता किस कदर खिला खिला बना है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। सॉरी, इससे पहले हरा धनिया इसमें डाल लेते हैं। हरे धनिया का क्रंच बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको हरा धनिया इस तरह से पसंद नहीं है तो जिस वक्त दम दिया था आप उस स्टेज पे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह मिला देंगे इसे, ताकि सब में अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा इसे फैला देते हैं। इसे आप अफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह ईट प्लेटर के लिए तो ये बेस्ट है। आप इसे लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह कोई मेहमान आए उन्हें भी सर्व किया जा सकता है। हरी प्याज से इसे गार्निश कर देंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।